हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रतीक चौरे और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर विच इज़ द बेटर। ओके, जैसे आप लोग जानते ही है कि पिछले कुछ समय में इनके वैल्यूज़ जो है बहुत स्पॉन्टेनियसली चेंजेस आया है, बहुत ग्रोथ आई है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्या इन्हें खरीदना चाहिए, इनके सोर्सेस कहाँ से है, सप्लाई कैसी है, डिमांड कैसी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग सॉलिड स्टेट बैटरी से, क्योंकि सैमसंग ने एक बैटरी का इन्वेंशन किया है जिसमें ज़्यादातर सिल्वर यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये लिथियम आयन जैसी बैटरी थी जिसमें लिक्विड यूज़ होता था, जिसकी वजह से उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। पर अब ये सॉलिड स्टेट बैटरी होने की वजह से ये बहुत सेफ हो गई है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये सिर्फ 9 मिनट में चार्ज होने वाली है। और ये 9 मिनट के चार्जिंग पे आपको 1000 से 1200 किलोमीटर्स पर चार्ज आपको सर्व करने वाली है। ठीक है, ये बहुत सेफर होने वाली है। चार्जिंग का टाइम सिर्फ 9 मिनट बताया मैंने जैसे आपको। और सबसे स्पेशल बात ये है कि इसमें जैसे कि अभी नॉर्मल ईवीज में ईवी की ये बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जैसे उसमें पहले 40 से 50 ग्राम सिल्वर यूज हुआ करता था, वैसे ही इस सॉलिड स्टेट बैटरी में सिल्वर 1 किलो तक यूज होगा, जिसकी वजह से इसकी सिल्वर की डिमांड जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इंक्रीज इन सिल्वर डिमांड, सिल्वर की डिमांड बढ़ जाएगी सॉलिड स्टेट बैटरी की वजह से। और इसका लाइफ स्पैन 20 to 25 ईयर्स है। ये 25 साल तक आपको बैटरी सर्व करेगी, सिर्फ 9 मिनट के चार्ज पे 1000 किलोमीटर तक चली। इसका नाम था सॉलिड स्टेट बैटरी। अभी जानते हैं कि सिल्वर की बाकी के जो इंडस्ट्रियल यूजेस है वो किस तरह से है। पहले तो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इसमें सिल्वर का यूज होता है। जो एआई है, जो एआई का फ्यूचर आने वाला है, एआई के जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा सिल्वर का यूज होता है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, जो ये सिल्वर मेटल है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कमाल की होती है, जिस वजह से उसका यूज एआई डाटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा है, जिसका फ्यूचर आने वाला है। रोबोटिक्स में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, जैसे डाटा सेंटर्स होते हैं अमेजोन के, या फिर कोई रोबोटिक्स की कंपनी होगी, रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा सिल्वर का यूज़ होने वाला है। उससे ज़्यादा उसका यूज़ सोलर पैनल्स में होने वाला है, क्योंकि सोलर पैनल्स में सबसे ज़्यादा सिल्वर की मांग होती है। सोलर पैनल्स में सिल्वर का यूज़ होता है। फिर इसके बाद आते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे ही कोई मतलब ईवी के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट बनाना है, तो चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे तब सिल्वर का यूज़ होगा वहाँ पे। उसके बाद में जो बार्स होता है, सिल्वर वेयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सिल्वर को रखते हैं रियल, क्योंकि सिल्वर एक रियल एसेट है, जैसे गोल्ड है। ठीक है, ये सारे यूजेस हो गए सिल्वर के। अभी हम जानेंगे गोल्ड के यूजेस के बारे में। गोल्ड वेल्थ प्रिजर्वेशन मेटल है। जिसके पास गोल्ड है वो रईस है, एंड ऑफ द स्टोरी, यही फाइनल है। जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा रईस है। जो पेपर मनी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे टिका हुआ है। पर सिल्वर और गोल्ड ये लिमिटेड है, इनकी सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए इनकी डिमांड में इतना इंक्रीज है। और गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के जैसे भी हमारे इंडिया में या फिर आउट ऑफ कंट्री में भी माना जाता है। सेंट्रल बैंक्स जो है वर्ल्ड के, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड जमा करने में अभी लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में कभी क्रैश आ गया तो हमारे पब्लिक का हमसे विश्वास उठ जाएगा, गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं गोल्ड को, ताकि वो अपने पर मतलब देश के नागरिकों को बता सके कि हमारे पास अभी भी गोल्ड है भाई, हम लोग गरीब नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ज्वेलरी में यूज होता है क्राइसिस में। जब भी बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में
गैप आता है या स्टॉक मार्केट पूरी तरह डूब जाता है कुछ हद तक, तब सब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। गोल्ड की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। इसीलिए लोग मार्केट क्राइसिस में गोल्ड की तरफ जाते हैं, और गोल्ड को एज ए सेफ्टी हेजिंग टूल भी यूज़ करता है। जैसे कि आपके पास में समझ लीजिए 100 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने 50 रुपये उसको स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी दिया, तो भी ऐसा माना जाता है कि आपने 50 रुपये गोल्ड में डाल देने चाहिए, ताकि अगर वो कुछ हद तक डूब भी गए पैसे स्टॉक्स वाले, तो गोल्ड वाले जो 50 रुपये है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मतलब आप टोटली नील कभी नहीं होंगे। इसलिए उसे हेजिंग कहते हैं, जिसमें गोल्ड का यूज़ हुआ होता है। आप कर इसलिए उसे हेजिंग कहते हैं, जिसमें गोल्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गोल्ड की डिमांड हमेशा इंक्रीज होने वाली है, जैसे कि करेंसी वीकन्स होती है। मतलब जो हमारी भारत का करेंसी है रुपया, अगर ये जब जब नीचे नीचे गिरेगा, तब तक सोने का भाव ऊपर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही करेंसी का भाव नीचे नीचे आता है, तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, वो गोल्ड की तरफ भागती है, ताकि वो एक रियल एसेट है। जैसे लोगों का जैसे जैसे सरकार से विश्वास थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो जाता है, तो फिर लोग वापस गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश, जैसे मैंने आपको बताया, जियो पॉलिटिकल टेंशन। जैसे कोई देश ने किसी देश पर हमला कर दिया, तो फिर सबको डर होता है कि, क्योंकि मार्केट जो है वो एक में के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर यूएस का मार्केट गिरा, तो ऐसा नहीं होगा कि भारत का मार्केट ही ऊपर ऊपर जा रहा है। यूएस का मार्केट गिरा तो भारत का मार्केट भी गिर सकता है। और जैसे ही किसी देश ने किसी पर हमला किया, तो सब हर तरफ पैनिक हो जाता है, हर तरफ सब लोग घबराने लगते हैं। तो जैसे ही लोग घबराते हैं, तो वैसे स्टॉक्स में अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए उन्होंने देश में, उसको बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है, करेंसी गिरती है। पर इसी वक्त में जब किसी पर विश्वास नहीं होता, तब लोगों को, या किसी भी इंसान को, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, या कोई भी मेरी तरह नॉर्मल, आपकी तरह नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो, वो सोने की तरफ ही भागता है, क्योंकि सोना इज रियल एसेट। ओके। इसके बाद में हम सप्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे कि इनका सप्लाई कैसे होता है, गोल्ड एंड सिल्वर का। सबसे पहले माइनिंग। आपको पता ही होगा कि सिल्वर लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है। इनका जो भी प्रोडक्शन है वो माइनिंग से ही होता है। जमीन खोद खोद कर ही इन्हें निकाला जाता है। और सिल्वर तो डायरेक्ट निकलता भी नहीं है, सिल्वर तो एक बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे ही माइनिंग की कंपनीज किसी मेटल को या फिर किसी को ढूंढने के लिए निकलती है, खुदाई करती है, तो फिर वहां पे उन्हें कॉपर वगैरह मिलता है, कॉपर, आयरन, जिंक। तो उसका बाय प्रोडक्ट सिल्वर होता है, उनके साथ में सिल्वर भी निकलता है। सिल्वर ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता है, किसी ना किसी मेटल के साथ वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर रिसाइकलिंग, जैसे ही इंडस्ट्रियल यूज होता है, जो वेस्ट हो गया है, जो हमारे पास में ज्वेलरी है, इसे वो रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक प्रोडक्शन का भाग है। फिर दोनों की सप्लाई स्लो है। ठीक है, देखिए, कोई भी एक माइन बनने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, और उसमें से निकलेगा, कितना निकलेगा ये कोई बता नहीं सकता है। इसलिए जितना अभी है लिमिटेड, उसी के बेस पर उसकी प्राइस कॉमेक्स में तय होती है, अमेरिकन में। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इंडिया में तय नहीं होते हैं, वो ग्लोबली भाव उसका डिसाइड किया जाता है कॉमेक्स में। अमेरिका में कॉमेक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, जहाँ पर गोल्ड का प्राइस ओवरऑल पूरे दुनिया के लिए डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इनकी जो डिमांड है, जो सिल्वर की डिमांड है, वो इंडस्ट्रियल में, ईवीज में, सोलार्स में, एआई में बहुत ज़्यादा होने की शक्यता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिल्वर का यूज़ होता है। और इसीलिए सिल्वर का प्राइस अभी कुछ दिनों पहले स्काई रॉकेट हुआ है। उसको सप्रेस कर दिया था उसके प्राइस को, पर वो सप्रेस नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी वो उसके यूजेस बाहर आ गए हैं। पहले ज़्यादा यूजेस नहीं होते थे सिल्वर्स के, और अभी एआई की वजह से, सोलर की वजह से, इंडस्ट्रियल यूजेस की वजह से सिल्वर की भाव में डिमांड आया है, जो डिमांड अभी रुकने वाला नहीं है। गोल्ड गोल्ड भी माइनिंग से ही निकलता है। इनकी डिमांड देखिए, डिमांड की ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी में है। दुनिया का 50% गोल्ड
इंडिया में, जो कि कभी इंडिया के बाहर जाने नहीं वाला है, क्योंकि लोग उसी को गिफ्ट देते हैं अपने बेटियों को। तो फिर वो इधर उधर जाएगा रिश्तेदारी में ही, पर वो इंडिया में ही रहेगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा सिल्वर की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ईवी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बन रही है, और सिल्वर का यूज़ बहुत कम है। लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, सोलर पैनल की तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं, पर सोलर पैनल बनाने के लिए जो सिल्वर चाहिए होता है वो लिमिटेड है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह इसके प्राइस बहुत हाई हो गए कुछ दिनों में। चलिए अब रिटर्न्स की बात करते हैं कि 2000 से 2026 तक गोल्ड एंड सिल्वर में कितना रिटर्न आया है, कितने परसेंट रिटर्न आया है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, टोटल रिटर्न सिंस 2000 इज 1000%। मतलब 10 से 11 गुना हुआ है गोल्ड 2000 से 2026 तक। 2008 के रिसेशन में सबसे ज़्यादा गोल्ड ने ग्रो किया है, 31%। मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे रुपए का भाव गिरेगा, शेयर मार्केट गिरेगा, वैसे वैसे लोग रियल एसेट की तरफ भागेंगे, जो कि गोल्ड है। तो गोल्ड ने 2008 की रिसेशन में 31% तक ग्रोथ की थी। इसके बाद गोल्ड बहुत ही स्टेबल और सेफ एसेट है, जिसकी वजह से लोग गोल्ड को खरीदना पसंद करते हैं। 2000 में गोल्ड का भाव 4000 रुपये था, सिर्फ 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम। अभी 1,70,000 हो गया 2026 में, उसी 10 ग्राम का। इसका मतलब सोचिए कि गौर गवर्नमेंट ने रुपए का भाव कितना कम कर दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड के भाव इतने बढ़ गए हैं। सिल्वर ने टोटल रिटर्न 20x दिया है। अब सोचेंगे 20x मतलब 2000% से बढ़ा है सिल्वर। उसका प्राइस जो 8,000 रुपये किलो था, सिल्वर किलो में गिना जाता है भारत में, 8,000 रुपये प्रति 1 किलो। आज उसका भाव 3,20,000 प्रति किलो हो गया है। कितना बढ़ गया है सिल्वर। सिल्वर 2011 में 109% से बढ़ा था। 109% एक साल में कोई सोच भी नहीं सकता। एक साल में इतना रिटर्न दिया था सिल्वर ने, क्योंकि सिल्वर एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है अदर मेटल्स के जैसे। वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये एक मेटल्स है। जो मेटल्स ऊपर नीचे रोज उनकी डिमांड के अनुसार होते रहते हैं। वैसे ही सिल्वर हो जाता है। जैसे सिल्वर की जैसे डिमांड होती है इंडस्ट्रियल यूज में, ईवीज में, एआई डाटा सेंटर्स में, जैसे जैसे उसकी यूज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये इसलिए ये हाईली वोलाटाइल होता है, ऊपर नीचे ज्यादा जाता है। गोल्ड बहुत शांत होता है, शांत 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 शांत, नीचे ऊपर ऊपर जाता है वो। नीचे भी आता है कभी कभी, ऊपर ही जाता है नॉर्मली। जैसे ही रुपए की वैल्यू कम होगी गोल्ड ऊपर जाएगा। ये बात बहुत हिस्टोरिकली मानी गई है अभी तक। जो सेंट्रल बैंक्स है, यूएस फेडरल बैंक, यूएसए ट्रेजरीज हो गया, ये जो लार्जेस्ट गोल्ड के रिजर्व्स है इन द वर्ल्ड, क्योंकि यूएसए के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है, इसीलिए यूएसए सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। जब जब भी कभी क्राइसिस आती है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सेफ्टी जैसा काम करता है किसी भी देश के लिए। इसलिए सारे देश के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का आरबीआई है, ये अपने गोल्ड का जो प्रिजर्वेशन है, जो गोल्ड जिस देश के पास में होता है वो उसका प्रिजर्वेशन बढ़ा रहा है। मतलब आरबीआई और गोल्ड जमा कर रहा है, ताकि पब्लिक को आरबीआई पे भरोसा रहे कि अगर रुपया गिर भी गया बहुत किसी क्राइसिस की सिचुएशन में, फिर भी आरबीआई के पास में गोल्ड रहेगा, दिखाने के लिए पब्लिक को कि देखिए मेरे पास, हमारे पास अभी भी गोल्ड है, आप घबराइए मत। ये रियल एसेट है, ये रियल वैल्यू है, जो पूरे ग्लोबल इज्जत करती है जिस चीज की। स्ट्रॉन्ग गोल्ड रिजर्व्स, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट इन कंट्रीज करेंसी। जिस जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड का रिजर्व है, उसका करेंसी अगर कुछ देर के लिए कम हो जाता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, फिर भी ये प्रोटेक्शन की तरह कंट्री के
करेंसी के लिए गोल्ड खड़ा रहता है, जिसकी वजह से सारी कंट्रियाँ अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। और गोल्ड जल्दी से लोन के लिए प्लेज कर सकते हैं हम। कोई भी इन कोई भी इंसान को जिसके पास में फिजिकल गोल्ड है, उसको लोन के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो गोल्ड है वो इसका एक जो रियल एसेट है, उसके अगेंस्ट में उसको लोन मिल ही जाता है। ओके, ये था गोल्ड वर्सेस सिल्वर का वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए। मेरा नाम है प्रतीक चौरे। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई पार्ट समझ में ना आया हो या फिर कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।